हेलो गुड इवनिंग साथियों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। लास्ट पार्ट इनइक्वालिटी का जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसी का हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नई चीज़ों को सीखने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी शॉर्टकट्स आज आपके सामने आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन हब पर। देखते हैं एक स्लाइड का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लगा हुआ है। देखिएगा बड़े ध्यान से और अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखेंगे। लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया टाइप आपके पास है। सेकंड टाइप जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वीडियो में, उसी को लेकर हम फिर से हाजिर हो चुके हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन सामने है। एक बड़े शॉर्टकट तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। विद इन अ सेकेंड आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाया जाएगा। तो देखिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या है। आपको मैंने लास्ट क्लास में साइन टेबल लिखाई थी, एक बार मैं साइन टेबल को जल्दी से रिपीट करा देता हूं। एक बच्चे क्वेश्चन साइड हमने देखा था और इसी का हमने एक आंसर साइड देखा था। बात सही है। मैंने बोला था यदि दोनों साइन यदि पॉजिटिव हैं या फिर माइनस प्लस हैं या फिर प्लस माइनस हैं या फिर क्या है माइनस माइनस है, तो इस केस में आंसर में क्या साइन लगाए जाते हैं। तो यार इस केस में माइनस माइनस आते हैं। बात सही है। इस केस में माइनस माइनस है तो इस केस में क्या है बच्चे, दोनों प्लस हैं। ये वाला केस क्या बताता है बच्चे, माइनस प्लस बताता है और ये क्या बताता है, प्लस माइनस। बस हमने लास्ट क्लास में यही बात पढ़ी थी और इस टेबल से सारे आंसर बनने वाले हैं। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। मेरे को एक चीज बताओ, यदि मैं सबसे पहले तो बात करूं तो ये मेरा टाइप 1 है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। बात सही है। अब टाइप 1 का क्वेश्चन है तो हमने क्या बोला था, इसका फैक्टर बनाइए। लेकिन दोस्त, अब फैक्टर बनाने के पहले कि 756 का फैक्टर बनाने के पहले बच्चे साइन लगा लो। अब बताओ, ये माइनस ये माइनस है तो यार माइनस माइनस क्या बनाएगा बच्चे, प्लस और माइनस बनाएगा। इतना मुझे क्लियर है। अब दूसरी बात समझना, यदि मैं इसके फैक्टर उठाऊं बच्चे 2703, इसके यदि हम दो फैक्टर बनाए तो पहले हम साइन लगाते हैं। तो बच्चे ये हो गया प्लस और ये हो गया क्या, माइनस। तो बच्चे बताओ प्लस और माइनस में क्या आता है, माइनस और प्लस। यही बात तो सीखी आपने। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं इस क्वेश्चन को साइन के बेसिस पे बनाऊं तो भी ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। देखो कैसे। अब मुझे बताओ, यदि हम इस प्लस को इस माइनस से यदि बच्चे कंपेयर करेंगे तो मुझे मालूम है एक्स की वैल्यू बड़ी होगी। सेम कंडीशन यदि हम इस प्लस को इस प्लस से कंपेयर करेंगे तो कह नहीं सकते भाई क्या साइन आएगा। बात सही है। अब सुनो, यदि हम इस माइनस को माइनस से कंपेयर करेंगे बच्चे, तब भी नहीं कह सकते क्या साइन आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, इस माइनस को यदि हम प्लस से कंपेयर कर दें, इस माइनस को प्लस से कंपेयर कर दें, तो आप सारे बच्चे जानते हो अब साइन क्या आएगा, लेस का। और मैंने आपको बोला था किसी भी कंपैरिजन में जब एक ग्रेटर एक लेस कभी भी दिख जाए तो उस केस में सारे बच्चों का आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखा आपने, बिना किसी फैक्टर को बनाए हुए हमने क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट बना दिया। तो अब आपको यही ध्यान रखना बच्चे। अब एक सीधा शॉर्टकट आप अपने दिमाग में रख लो। क्या ध्यान रख लो, सुनो बड़े ध्यान से, मैं सारी बात हटाता हूं। आपको क्या करना है बच्चे, जब ध्यान रखना, जब हमारे क्वेश्चन की दोनों ही जो इक्वेशन है उसमें दोनों ही साइन माइनस के हो और दूसरी इक्वेशन बच्चे प्लस और माइनस में है, तो आप सीधा याद कर लो, हमें आंसर कुछ देखे बिना बस CND लगा देना है। लो भाई, पहला CND का केस आपके नजर आ गया। मैं 3 CND का केस दिखाऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। और आपको मैंने पहले भी बोला था बच्चे, ये 5 क्वेश्चंस का कंबो आता है आपके पेपर में और 5 में से ये मान के चलो बच्चे, उन 4 क्वेश्चनों को बनाने की जरूरत पड़ सकती है। एक क्वेश्चन CND वाला कभी मत बनाना, वो टाइम सेविंग आपका वही बनेगा। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या बोलना चाहता हूं मैं, राइट। यदि हम इस क्वेश्चन को डिटेल में ले जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डिटेल में ले जाएं तो क्या करेंगे, मान लो बड़े फैक्टर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चे। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताई थी बात, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था बच्चे इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। इन नंबरों के फैक्टर बना लो कि भैया ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद इस नंबर की कॉम्बिनेशन बना के आंसर निकालिए। ठीक है, आप ये चीजें खुद ट्राई करेंगे यदि आप जानना चाहते हैं। वैसे एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चे, तो आपको ये डराने वाला डेटा दे रखा है, बस डराने वाला डेटा दे रखा है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में CND क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सामने,
बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से एक नया क्वेश्चन है, बस आपको साइन पहचानना और अपने आंसर लगाना है। आज मैं सीएनडी के सारे केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। देखिएगा बच्चे क्या है, माइनस माइनस, मुझे जैसे माइनस माइनस दिखा मेरे याद आ गया भाई ये तो प्लस माइनस आएगा भैया साइन, यहाँ पे बात सही है। यदि यहाँ पे माइनस माइनस देखा तो आपने फिर से देखा यार ये भी प्लस माइनस आएगा। अब रही बात बच्चे कंपैरिजन की, तो क्या सारे बच्चे कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से? देखना जरा, कंपैरिजन को समझना बच्चे। क्या होगा कंपैरिजन? यदि मैं बोलूं बच्चे ये प्लस का है ये भी प्लस का है, क्या डिसाइड कर पाओगे? बोलोगे सर नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि सर वैल्यू जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। अच्छा ठीक है भाई, तो यार इस नंबर को क्या इस नंबर से कंपेयर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में सबको पता है जो एक्स है वो वाई से बड़ा कहलाएगा। पहला कंपैरिजन निकला। दूसरी बात समझ लो बच्चे, यदि माइनस है और यहां पे बच्चे प्लस है तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं सारे बच्चे? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर एक्स जो है वो छोटा हो गया वाई से, और मैंने सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट देखे और मेरा आंसर क्या आ गया बच्चे? सीएनडी आ गया। देखा आपने कितना आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, टू द पॉइंट आपको आंसर मिल जाएंगे, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान से चीजों को समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन से बच्चे, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो, इतने आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका भी देखो रूल ध्यान रख लो। क्या बच्चे, जब क्वेश्चन में ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में दोनों ही इक्वेशन में बच्चे माइनस माइनस साइन हो तो आप सीधा याद कर लो बच्चे, क्या याद रखना है? इसमें भी आंसर क्या लगाना है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। इसमें बच्चे आपको बता दूं, आपके पास ऑप्शन में इक्वल टू और CND दोनों साथ में दिए होते हैं, ये ध्यान रखना, साथ में दिए होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए मुझे, आपके रिस्पॉन्स, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे। बनाइएगा जरूर, बताइएगा जरूर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है सामने, फिर से देखिए, नजरें बिल्कुल बनाए रखिए अपनी स्लाइड्स के ऊपर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने, ध्यान से सुनना। बिना किसी आपके फैक्टर बनाए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस आपको साइन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट क्लास में जो बात मैंने साइन की करी थी आपसे बच्चे, वो सारी बातें आज इस वीडियो में कंप्लीट हो रही हैं। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। यदि हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्या है, प्लस और माइनस है, ध्यान समझना। यहाँ बच्चे क्या है, प्लस और माइनस है। अब प्लस और माइनस है तो क्या करोगे भाई? अब प्लस माइनस है तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे भैया माइनस और प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अच्छा यहाँ पे देख लो बच्चे, तो ये बनेगा प्लस और ये क्या बनेगा बच्चे? माइनस। अब सारे बच्चे मेरे को बता दो, मेरे को एक चीज बता दो, ये माइनस है बच्चे और ये बच्चे प्लस है, तो क्या दोनों को कंपेयर करना सबको आता है? तो इसका मतलब x लेस देन y हो गया, पहली स्टेटमेंट। अब मेरे को बताओ, यदि हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तब तो हमें वैल्यू चाहिए पड़ेगी, इनको यदि मुझे कंपेयर करना बच्चे तो हमें वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो थोड़ी देर रुक जाओ, अगला कंपैरिजन कर लो। अब बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन करोगे तब भी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, बात सही है। अब मेरे को बताओ, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर कर दूं बच्चे, ये वाली लाइन यदि मैं कंपेयर करा दूं, तो तुम बता दोगे सर x जो है वो बड़ा है किससे? y से। और मैंने आपको बोला था एक बड़ा और एक छोटा कभी भी साथ में आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? CND। तो बच्चे 3 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्या? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यदि हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ध्यान सुनना, या फिर हमारे पास एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब दोनों ही केस बच्चे ऐसे दे रखे हो तो भी आंसर CND बनता है। दूसरा केस, जब दोनों इक्वेशन में बच्चे माइनस माइनस साइन हो तब भी आंसर क्या लगाते हो? CND। और तीसरा केस क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों ही यहां पे नेगेटिव हो बच्चे, तो आप इस केस में भी क्या लगाते हो? CND लगाते हो। तो बच्चे 3 पॉइंट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लो। जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो भी CND लगाना है, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो भी CND लगाना है, और लास्ट स्टेटमेंट ऐसा आएगा तो भी CND लगाना है। अब मैं अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। उन चारों क्वेश्चंस के पहले आप आंसर ट्राई करिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। पहले आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद रेज्यूम करिएगा। राइट? तो अगला जो पॉइंट मैं लेके आ रहा हूं, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई है। 10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन लेके आया हूं। देखना बड़े ध्यान से, देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। एक बार बनाने का प्रयास करो, जल्दी से इस वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ट्राई जरूर करो, उसके बाद स्टार्ट करना। होप सो आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा। राइट? पॉज करके आपने वीडियो को जरूर ट्राई किया होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके आ चुके होंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है मान लेता हूं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है,
ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। सिर्फ बच्चे साइन के बेसिस पे देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो यार, दोनों बच्चों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब बच्चे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ध्यान सुनना, यहां पे बच्चे माइनस है, यहां प्लस है, तो मैंने क्या बोला बच्चे, प्लस प्लस आएगा। इसका मतलब बच्चे एक्स की वैल्यू छोटी होगी वाई से, इसका आंसर आ गया एक्स लेस देन वाई। कितनों का आंसर ये था, हैंड रेस कर दो। अपने आप को बस ऐसे मोटिवेट करो कि हम किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, राइट। ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन। देखो यार, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चे मैंने आपको बोला था सीएनडी होता है, आंसर आ गया। कितना समय लगा, बस देखने में समय लगा, सिर्फ देखने में 2 सेकंड लगे और कुछ नहीं लगा। सुनो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर क्या नेगेटिव बच्चे, सीएनडी होगा। और क्या होगा, कितना टाइम लग रहा है, हार्डली 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट। सुनो अगला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बच्चे आंसर क्या आएगा, सीएनडी। लो कितना समय लगा, 4 क्वेश्चन बनाने में। इतने आसान क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं और हमें यदि तरीके नहीं पता, शॉर्टकट नहीं पता बच्चे, तो हम कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, राइट। अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना बच्चे, इस वाले केस में हो सकता इक्वेशन ऐसी दे दे बच्चे, 3x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही ऐसे दे दे 4y² और यहां पे बच्चे लगा दे प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये चीजें साइन बदल दिए, बस इक्वेशन वही है, साइन बदल दिए, तो बच्चे इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा, ये ग्रेटर की कंडीशन आ जाएगी, बस ये तो बात बनी। तो ये दोनों ही टाइप, ये भी आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जब हमारी एक इक्वेशन, ध्यान सुनना, जब हमारी एक माइनस ये प्लस हो जाए और ये दोनों इक्वेशन प्लस प्लस की हो जाए, तो हमारा जो x है वो बड़ा होता है y से, ऐसे याद कर लो। जब हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाए, ध्यान सुनना, जो अभी पहले थी, या तो प्लस प्लस हो जाए बच्चे और माइनस प्लस हो जाए, तो इस केस में बच्चे x जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है y से। अब 2 बातें और ध्यान रखना तो रख लो, 3 बातें मैंने वो बताई, 2 और ये हो गई, तो 5 बातों से आपके कई सारे आंसर यदि बन रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इनइक्वालिटी सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यदि कोई एरिया है बच्चे तो वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप यदि आरआरबी का पीओ देने जा रहे हो तो 100% ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और चुटकी बजाते आप आंसर्स निकाल सकते हो, इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, राइट। चलिए जुड़ते हैं और आगे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, बहुत बढ़िया शॉर्टकट्स लेके आया हूं, ध्यान से जुड़े रहिए अंत तक। और यदि सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर ठोकिए, लाइक जरूर कीजिए। देखिएगा नेक्स्ट अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बच्चे, मेंस लेवल का क्वेश्चन। अब देखो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो आपको 100% आना ही चाहिए, हर बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क आने वाला है, राइट। ध्यान से सुनना और जुड़े रहना मेरे साथ बहुत ध्यान से। इस टाइप का पैटर्न मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पे क्लिक करिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए बच्चे, बहुत सारे फंडामेंटल्स मैंने वहां पे सिखाए, ठीक है, ध्यान से समझिए। बच्चे इसमें करते क्या है, पहले हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो सिखाई बात। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4√13, ध्यान रखिए 13 है। अब बच्चे इससे 2 फैक्टर ऐसे बनाना है, तो 2 फैक्टर ऐसे बनाना है जिससे क्या बन जाए 4 + √13। बच्चे ये b की वैल्यू बनाना होती है, यही मैंने सिखाया। अब मुझे बताओ ये 4√13 लिखा है, यदि मैं इसी को तोड़ के यदि ऐसे लिख दूं तो बच्चे इन दोनों को जोड़ने पे ये बात बनती कि नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, यही बात बताई थी कि बच्चे आप या तो जोड़ लें या तो घटा लें, आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलना चाहिए, बीच वाली वैल्यू मिलना चाहिए। मिल गई आसानी से। तो आप मुझे बताओ इस नंबर को बच्चे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, किससे, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। अभी लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, सर √13 की वैल्यू क्या हमारी छोटी होगी 4 से। अभी सिखाएंगे बच्चे, अभी सिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस रख के काम करो, ठीक है। इतनी बात समझ लो। दूसरी बात समझो, अब क्या करोगे बच्चे, फिर से इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। अब 10 को 9 से गुणा कर लो बच्चे, 90 हो गया कि नहीं, और 90 का √13 हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को। बच्चे इसके फैक्टर बना लो। अब फैक्टर में क्या चाहिए बच्चे, 18 फिर 5 √3। अब मुझे बताओ 18 5 90 ही तो होता है, तो यार हमने सोच लिया 18 यहां आ जाएगा तो 5 √13 कहां, यहां नहीं आ जाएगा, यही तो बात हो गई। अब बताओ इसको डिवाइड बाय 10 लगा दें और इसको भी डिवाइड बाय क्या लगा दें, 10। अब बच्ची बच्चे फैक्टर तो बना लिए, अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास साइन क्या होगा। तो भैया साइन लगाना और सीख लो। तो देखो यार माइनस और प्लस क्या बच्चे सीखा आपने,
दोनों ही वैल्यू क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती हैं। बच्चे माइनस और प्लस है, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी प्यारे बच्चे, सर फिर से पॉजिटिव होंगी। आपका जवाब यही होना चाहिए। कितना आसान है ये क्वेश्चन, वो आपको समझने का प्रयास करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ये सारा आंसर अब यहीं से आने वाला है, क्योंकि अब हमें कंपैरिजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सुनो यार, आप इस नंबर को 2 2 जा 4 लगा सकते हो। कोई बच्चे किसी को दिक्कत हो तो कोई बता दे, भाई यही तो होता 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अच्छा बच्चे इसको और काट लो, इसको कैसे काट ले अपन लोग, इसको देखो ऐसे काट लो, 2 से काट लो, 2 ना 18 हो गया और 2 5 10 हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, राइट। नहीं तो कुछ बच्चे 1.8 भी लिख रहे होंगे, बेटा वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ठीक है। ये 5 दूना 10 कर लो, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। सुनो जरा, बहुत ध्यान सुनना। अब बच्चे एक्स और वाई का मैं कंपैरिजन आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे होता है, इस वजह से मैं उसको पॉइंट में ले गया हूं। बच्चे पहले 2 से हम कंपेयर करते हैं। 2 से कंपेयर करना है बच्चे किसको, 9/5 को। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। फिर 2 को कंपेयर करेंगे अपन लोग किससे बटे, हाँ √13/2 से करेंगे। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। सुनो बड़े ध्यान से, अगली बात सुन लो बच्चे। अब मैं कंपेयर करूं √13 को, √13/2 इसको कंपेयर करना है बच्चे। पहले हम 9/5 से कंपेयर कर लें, और बच्चे लास्ट में यहां लिख देता हूं फिर से √13/2 को हम कंपेयर करना चाहते हैं बच्चे किससे, अब √13/2 से। चलो ये बात क्लियर है। अब जल्दी से जरा यहां देख लो सारे बच्चे, यहां देख लो जरा बोर्ड पर, यहां स्क्रीन पे देखो जरा सारे बच्चे, बहुत अच्छे से आंसर निकलेगा। सुनो, अब ये तो कंपैरिजन में मालूम सर बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट मैंने यह लिख रखा है। अच्छा अब सुनो बहुत ध्यान से, जब नंबर का नंबर से, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, नंबर का फ्रैक्शन से बच्चे कंपेयर करना हो, सुनो ध्यान से, इनको क्रॉस किया करो। 5 को बच्चे 2 से गुना करो, कितना होगा 10, इस तरफ लिखो बच्चे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का 9 से गुना करो बच्चे, कितना आएगा 9। इसका मतलब सर जिस तरफ की वैल्यू बड़ी है उस तरफ का फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है। इसका मतलब इस बार ये साइन ग्रेटर लेके जाएगा, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं हुई। सुनो फिर ध्यान से बच्चे, ये रहा कितना 2, ये रहा कितना 2, 2 2 सा कितना हो गया बच्चे 4। मैं बोल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां कितना √13। अब थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूं कि √13 की वैल्यू क्या होगी सर। कई सारे बच्चे बिल्कुल सदमे में बैठे होंगे कि √13 की वैल्यू तो याद नहीं है सर, कैसे कंपेयर कर दें। सुनो बड़े ध्यान से, मैं आपको वैसे ये लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं बच्चे। इससे छोटा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपका जवाब होगा सर 9। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चे इससे बड़ा नंबर बताओ जो परफेक्ट हो, तो आप बोलेंगे सर √16। तो आप मुझे बताओ ये 3 है और ये बच्चे क्या है 4। मतलब √13 की वैल्यू कहां लाई कर रही है बच्चे, 3 से 4 के बीच में होगी, 3 से 4 के बीच में होगी। इसका मतलब बच्चे ये 4 से छोटा हो गया कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरफ वाला भी बड़ा है। लास्ट कंडीशन, ये वाली कंडीशन डिसाइड करेगी बच्चे कि CND लगाऊं या ग्रेटर इक्वल लगा दूं। यही क्वेश्चन का आंसर सही बनेगा। बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सर सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, ये अभी भी सेकंड्स वाला क्वेश्चन है। ध्यान सुनना, अब मेरे पास कंडीशन क्या चलती है कि इसको यहां गुना कर दो, इसको यहां कर दो। ध्यान समझना, ध्यान समझना, इस नंबर को यहां गुना कर लो बच्चे, तो आपके 9 दूना 18 हो गया कि नहीं। देखो इसको इससे गुना कर दे तो बच्चे 18 हो गया। अब बच्चे 5 का √13 से मल्टीप्लाई, अब √13 की थोड़ी सी वैल्यू जानना पड़ेगी, कितनी होगी, एक अप्रोक्सीमेशन बैठा लो, कितनी होगी। ध्यान सुनना, आप मुझे बताओ ये नंबर इससे कितना आगे भाग रहा है। ध्यान सुनना, ये नंबर इससे कितना आगे भाग रहा है बच्चे, तो ये नंबर इससे भाग रहा है कितना आगे, 9 4 13 होता है, 4 आगे भाग रहा है। ये नंबर कितना आगे भाग रहा है बच्चे, 3 आगे भाग रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो मिड पॉइंट से आगे वाले नंबर की तरफ जा रहा है। तो भैया इस नंबर को 3.5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, उससे बड़ी लेना पड़ेगी। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन बिठा लिया, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, 3.6 के अप्रोक्सीमेट ले ली मैंने, ये अप्रोक्सीमेट लिए बच्चे। ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, ये नंबर 4 आगे है, ये नंबर यहां से 3 क्लोज हो रहा है। यदि मैं दोनों के सेंटर पॉइंट करता तो भैया दोनों के बीच में 3 की दूरी होती, जब तो उसको बोलता ये बीच वाला नंबर है, लेकिन बीच वाला नंबर नहीं है, ये नंबर इसकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है भाई, इस तरफ की ओर जाने की लग रहा है। राइट, समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, सुनना बड़े ध्यान से। तो इस नंबर को मैंने बच्चे अप्रोक्सीमेट ले रखा कितना, 3.6। ओके, अब देखो यार, यदि हम नंबर को ये तो 18 बना पाए, अब मेरे को बताओ यदि हम 3.6 को, ध्यान सुनना, 3.6 का बच्चे 5 गुना करना है, कितना करना है, 5 गुना करना है, बड़े ध्यान सुनना। तो 36 पंजे कितना होता है बच्चे, 180 होता है, मतलब 18 हो गया कि नहीं हो गया।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आप मुझे बताओ ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी नहीं अप्रोक्सीमेटली? यदि बराबर हो गई तो मेरे सारे बच्चे आंसर देंगे x इज ग्रेटर इक्वल y, इसका राइट आंसर बनेगा, दैट विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं कैसे आपका क्वेश्चन इतना आसान बना के दिखा रहा हूं। बच्चे यदि 3.5 ले लोगे ना, गड़बड़ा जाएगी बात गड़बड़ा जाएगी। यहां पर क्वेश्चन CND लगा के आना पड़ेगा आपको, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तरीके से क्वेश्चन को सिखा रहा हूं। टू द पॉइंट आंसर निकालने का तरीका सीखेंगे, बारीकियां सीखना इस क्लास में बनता है सर। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और सीख लो बच्चे। रिपीट मैं करता हूं, बस कंपैरिजन। मैंने क्या किया, इस 2 को उठाया और इस 2 को बच्चे पहले इन दोनों से कंपेयर किया, एक बार 9/5 से और √13/2 से, ठीक है। फिर बच्चे मैंने √13/2 को उठाया, फिर से मैंने दोनों चीजों से कंपेयर किया और रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लगा रहा हूं। बहुत ध्यान समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चे, देखना एक छोटा सा एग्जांपल, इसको चलो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट बनाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल कर दो इस क्वेश्चन को, इतना अच्छा क्वेश्चन है, वायरल कर दो इस क्वेश्चन को और सारे बच्चों के बीच में इस क्वेश्चन को पहुंचा दो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें सब में भेज दो और इसका आंसर जानने की कोशिश करिए दोबारा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, राइट। देखिएगा फिर से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मेरे बनाए हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। मैं अपने आप को ये मान के चलो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करा रहा हूं, ठीक है। ध्यान सुना, जैसे मान लो बच्चे मैंने आपसे बोला कि 4/7 ले लो बच्चे, और एक मैं आपसे बोलूं बच्चे 5/9 है, बताओ कौन सा बड़ा है, फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है? अब भैया कौन सा बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली सारे नंबर 0 पॉइंट समथिंग ही जा रहे हैं। तो बच्चे इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। या 9 का 4 गुना कितना होता है बच्चे? 36। बेटा इस तरफ लिखना है, जिस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां करो। 7 5 कितना होता है बच्चे? 35 होता है। लो भैया पहचान गए कि इस तरफ वाला फ्रैक्शन क्या है, उस वाले से बड़ा है। समझ रहे हैं बात को? सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? प्लीज समझ रहे हैं तो जल्दी से लाइक ठोक दो, जल्दी से लाइक बना दो भाई, लाइक कर दो और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, राइट। ध्यान से बने रहिए और जुड़िएगा मेरे साथ अंत तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा सर क्वेश्चन, और ये बच्चे सारे बच्चों का होमवर्क होगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो प्लीज इसको होमवर्क, और आपको इसको कमेंट में डालना है इसका आंसर। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे, मैं देखूं तो मेरे बच्चे किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये सारे बच्चे हमारा होमवर्क करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि x बड़ा है y से, या x लेस देन है y से, या x ग्रेटर इक्वल y है, या x लेस देन इक्वल टू y है, या फिर x इक्वल टू y है, या फिर मैं बोलूं CND है। बच्चे 5 में से कौन सा राइट आंसर बनेगा आपको लिख के बताना है, आपको लिख के बताना है, ठीक है। चलो जुड़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से एक आसान से पड़ाव के ऊपर फिर से आ चुके हैं, एक अच्छा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, फिर नीचे उतरे हैं छोटे से क्वेश्चन के थ्रू। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि बनता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है और बहुत अच्छे से आप चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। देखो बच्चे, डिनोमिनेटर सेम है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं बच्चे, डिनोमिनेटर यदि सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस और माइनस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। इसका मतलब बच्चे इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो भैया डिनोमिनेटर का एलसीएम तो √x आ गया, दोनों को ऐड कर लो बच्चे, कितना हो गया? 27 हो गया, सॉरी 28 हो गया, बात सही है। बराबर में कितना हो गया बच्चे? √x, इनको क्रॉस कर लो बच्चे, तो ये गया रूट का रूट से गुना, ध्यान रख लो बच्चे, रूट बना देता है, हटा देता है, राइट। तो प्लस का 28 आपके सामने लग चुका है और ये बात इतनी क्लियर हो चुकी है सारे बच्चों को। सारी दिक्कत भाई ना कहीं इस क्वेश्चन में जाने वाली है। ये इक्वेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ बच्चे बहुत होनहार हैं, वो सारी बातों को समझ रहे हैं। दोनों ध्यान से इसको यहां ले जाओ बच्चे। y की पावर 5 बराबर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 28 की पावर हो गई भैया 11/2, और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चे? अच्छा देखो यार, y √y को क्या y की पावर 1/2 लिख सकते हैं? सुनो, √x लिखा हो या फिर x की पावर 1/2 लिखी हो या फिर x की पावर 0.5 लिखी हो बच्चे, ये सारी बातें एक जैसी होती हैं। पेपर का ट्रेंड कहीं ना कहीं इन बातों को लेके चल रहा है, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। सुनो अगली बात सुन लो जल्दी से। अब क्या करो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके नीचे अपन में 1 मान लो, 1 मान लो, तो देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा y की पावर 5 इंटू हो जाएगा y की पावर 1/2, बराबर में कितना हो गया बच्चे? 28 की पावर 11/2।
अब तुम सारे बच्चों को पता होगा a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, बोल के बता दो, a की पावर m प्लस n होता है। ये प्रॉपर्टी लगा दें तो लो भैया दौड़ दो जरा, y की पावर कितना हो गया बच्चे, तो हो गया 5 दूना 10 और 11, 11/2 हो गया, बराबर में कितना बच्चे 28 की पावर 11/2 हो गई। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को कतई नहीं होगी। देखो जरा, अब मुझे बताओ a की पावर m बराबर a की पावर n लिखा हो बच्चे, जब बेस सेम होते हैं इसका मतलब इसकी पावर भी इक्वल मानी जाती है, यही तो पढ़ा अभी तक। इसका मतलब ये हो गया y बराबर कितना हो गया बच्चे 28। अब मुझे बताओ यार x भी उतना ही y भी उतना, तो क्या आंसर लगाएंगे सारे बच्चे, सर x बराबर y लगाएंगे। समझ रहे हैं आपको कितना आसान क्वेश्चन था। नहीं समझ आया प्लीज वीडियो को रिमाइंड करिए, वीडियो को स्लो करके देखिए, यदि मैं कुछ फास्ट हूं या स्लो हूं तो बच्चे फास्ट कर सकते हैं। सारे बच्चे बड़े अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लगाता हूं मैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन स्किप करने का प्रयास करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो यार एक और क्वेश्चन सामने आ गया, बच्चे सारे आराम से आंसर दे सकते हैं। सुनो क्या बनेगी बात, यार इस नंबर को इससे डिनोमिनेटर सेम है बच्चे, कोई बात नहीं, √x आ गया। अब बच्चे ऊपर माइनस करोगे तो यार माइनस साइन तो आ गया, बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो आप मुझे बताओ इसको माइनस कर दे तो बच्चे क्या मिलेगा 11, बराबर में कितना हो गया 5, सॉरी x इंटू में भैया 5 लिखा था वो ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलो भाई अब मुझे बताओ रूट का रूट से मल्टीप्लाई कर ले तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 11/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है। सुनो यार, डिनोमिनेटर बच्चे फिर से सेम है, उतार के ऐसे कैसे लिख दो, ऊपर देखो क्या है √y है, माइनस का 5 √y हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है 1/√y चल रहा है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। सुनो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अच्छा इसको माइनस कर लो जरा, माइनस का 4 √y हो जाएगा, और इंटू में बच्चे √y लिख दूं क्या डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। इसका मल्टीप्लाई कर लो, y बराबर हो जाएगा माइनस का 12/4, और सारे बच्चों को टेबल बहुत अच्छे से आता है, 4 3 12 हो गया, और ये हो गया बच्चे माइनस का √3, माइनस का सॉरी 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो अब मुझे बताओ कंपेयर कर लें यार बच्चे, ये 5 काटे अपन इसको, देखो x की वैल्यू निकालो पॉइंट में, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 2.2 के समथिंग आएगा। अब माइनस में दोनों वैल्यू है, ध्यान सुनो, माइनस में यदि दोनों वैल्यू हो तो मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि भैया छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती माइनस में, तो इसका मतलब x जो है वो बड़ा हो गया किससे, y से। ये लो भैया आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी यदि हो गई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ध्यान से अगला क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आने वाला है, देखिएगा। ये हमारा टाइप 3 बच्चे यहां से चालू हम कर रहे हैं, ये टाइप 3 है बच्चे, ध्यान से सुनो। यदि हमारे किसी वेरिएबल की पावर बच्चे इवन हो, इवन का मतलब आप सारे बच्चे जानते होंगे नंबर डिविजिबल बाय 2, जैसे 2 4 6 ऐसे सारे नंबर, तो हमेशा याद कर लो बच्चे, हमेशा याद कर लो, हमेशा 2 रूट बनाइएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहली बात ये याद कर लो। यदि किसी वेरिएबल की पावर बच्चे ऑड है, ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, 3 5 7 47 ये सारे नंबर, तो हमेशा ध्यान रख लो बच्चे फैक्टर 1 बनेगा। बस इस बात को जल्दी से स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगा लो बच्चे, बस इतनी सी बात आपको समझना है और सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ पावर क्या है, इवन है, तो भैया स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी बच्चे +-5 आएगी। बहुत ध्यान समझना बच्चे, y की पावर कितनी है 1 है, 1 एक ऑड नंबर में आता है, इसका मतलब y की वैल्यू सिर्फ 5 आएगी बच्चे। बच्चे गलती पता क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हटाया तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और y तो ऑलरेडी उसने √25 दे रखा है, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो इक्वल टू होगा बच्चे, ये सारे बच्चे गलत हो जाते हैं। जो एग्जामिनर सही मानता है हमें उससे ध्यान रखना है बच्चे, ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट मत लगा दो वहां पे, ज्यादा अपनी गणित मत लगाओ कि सर ऐसा दिख तो रहा है, सर क्यों नहीं बना सकते, बहुत सारी चीजें आप अपनी मनगढ़ंत बना सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो आंसर अब बनने वाला बच्चे x लेस देन y है, सॉरी x लेस देन +-5 है, और यहाँ पे कितना है सिर्फ 5, तो यार एक बार प्लस की वजह से दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है बच्चे, तो इस बार ऐसा साइन आएगा, तो फाइनल आंसर x लेस देन इक्वल टू y, और दैट विल बी द राइट आंसर बन गया। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, आपको बस बनाने का प्रयास करना होता है। ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन, लो भाई इसका आंसर क्या सारे बच्चे बता सकते हैं,
बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। स्क्वायर है, इसका मतलब x की वैल्यू भैया +-4 आने वाली है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे बच्चे रूट बनाना है, तो यार ये नंबर को इससे गुना करना है। मैं आपको बोलूंगा गुना मत करो बच्चे, 2 का गुना कर लो 36 से, 6 6 36 होता है, क्यों नहीं होता है? बात सही है बच्चे। 17 बनाना है, 17 कैसे बनेगा? 12 और 6 18 होता है, नहीं बनता भाई, तोड़ना पड़ेगा यार, तोड़ना पड़ेगा इस नंबर को, और तोड़ लो बच्चे। तो यार मेरे को बताओ, 2 × 3 दूना 6 हो गया, और ये भी 3 दूना 6 हो गया कि नहीं? अब मुझे बताओ 2 × 2 × 2 8 हो गया कि नहीं? और 3 3 9 हो गया कि नहीं? 9 8 72 होता है कि नहीं? 9 8 72 होता है कि नहीं? बात सही है, फैक्टर कंप्लीट है। 9 और 8 17 भी होता है, ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें जल्दी से, राइट? ध्यान से समझिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो मेरे पास ये 9 हो गया बच्चे, ये 8 हो गया, क्योंकि मैंने आपसे बोला था बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। बच्चे डिवाइड बाय कितना लगा दें? 2 लगा दें। किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताइए मुझे। अब बच्चे माइनस प्लस है, इसका मतलब बच्चे दोनों ही वैल्यू क्या आ जाएंगे? प्लस किया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यार, ये बच्चे लिख सकते हैं प्लस का 4.5, यहां सारे बच्चे 2 चौको 8 होता है, मतलब 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। सुनो यार, अब यार प्लस की वैल्यू देखो यार, 4 को कंपेयर कर लें पहले अपन 4.5 से, और 4 को कंपेयर कर लें 4 से, फिर अपन माइनस का 4 ले लें बच्चे, और इसको कंपेयर कर लें प्लस के 4.5 से, और माइनस का 4 कंपेयर कर लें किससे? प्लस के 4 से। तो मेरे सारे बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होती है। ये बात भैया, इसमें ये बड़ी हो गई, इन दोनों में ये बराबर हो गई, और इस बार इस नंबर में ये छोटी हो गई, और इस बार ये वैल्यू बड़ी हो गई। मैंने आपको बोला था बड़ा छोटा साथ में आ जाए तो कभी भी आंसर CND लगाया जाता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, आपने सारे बच्चों ने ये सही आंसर लगाया। तो आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बना, और आपने इस क्वेश्चन को बना भी दिया। क्वेश्चंस में मजा आ रहा है? प्लीज इन क्वेश्चंस को आप शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट बना के अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, दूसरे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। पूछिए, जमाने से पूछिए इनके आंसर्स, और जानने का प्रयास करिए, और जुड़े रहिए अनिल सर के साथ। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। लो भाई, अब स्टार्ट होती है हमारी कहानी थोड़ी सी बदलाव की। कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, जो कि बच्चे सारे जानते हैं, लीनियर इक्वेशन है बच्चे, लीनियर इक्वेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सरल समीकरण के साथ आ चुके हैं सारे बच्चे अब। और मैं ऐसी एक धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आपके ये क्वेश्चन भी चुटकी बजाते सॉल्व होंगे, आप याद रखेंगे मेरी बात को। ध्यान से सुनना, क्या मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना। मेरे सारे बच्चे आज तक क्या करते आए, इसको इक्वेशन 1 बनाते थे, इसको इक्वेशन 2 बनाते थे, और समय लगाते थे। बच्चे, समय की तो खेल है, पूरा पूरा समय का सबसे बड़ा खेल है, और जो समय जिसने बचा लिया वही सिलेक्शन के पास पहुंच गया। समय का खेल है। सुनो ध्यान से, इक्वेशन को कैसे करना, बहुत ध्यान सुनना बच्चे। लिखा है 2x + 5y बराबर में लिखा है 6। मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए डिटेल में लिख के दिखा रहा हूं। ये हो गया बच्चे 5x + 11y, और बराबर में लिखा है बच्चे 9। अब बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझा रहा हूं बात, उसी बात को समझने की जरूरत है बच्चे। आपको करना क्या, करना क्या, हमेशा ये मिड में जो लिखा होगा, मिड में यदि y लिखा होगा वेरिएबल, तो y को फिक्स कर लेना। यदि x वेरिएबल लिखा हो तो बच्चे x को फिक्स कर देना, हमेशा बीच वाला। और बच्चे, जिसको तुम फिक्स कर रहे हो उसका दूसरा वेरिएबल आंसर, मतलब मेरे पास मिडिल में जो वैल्यू है बच्चे y की है, तो मुझे आंसर हमेशा x का निकालना है। किसका निकालना है? अपोजिट निकालना है। करना क्या है, सुनो बड़े ध्यान से बच्चे। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस डायरेक्शन में इधर करो। तो यार 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 कितना होता है बच्चे? 45, ऊपर लिख दो। अब बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लगाओ, बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लगाओ। फिर क्या करो बच्चे, इसको यहां गुणा करो। तो यार 6 को जरा 11 से गुणा कर लेंगे सारे बच्चे, कितना हो गया बच्चे? 66 हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब बच्चे डिवाइड साइन लगाना, सारे बच्चों को डिवाइड लगाना है। अब बच्चे क्या करना है, सुनो बहुत ध्यान से। अब सारे बच्चों को, जो पहले इधर गए थे अपन लोग, तो अब पहले इधर जाएंगे। अब ऐसे, तो 5 का 5 से गुणा करो बच्चे, 25 होता है, माइनस साइन लगाओ। अब क्या करो बच्चे, इसको इससे गुणा करो। तो 11 को 2 से गुणा करो, कितना होगा बच्चे? 22। बस हो गई, ये x की आंसर आ गई, ये x की वैल्यू आ गई आप सारे बच्चों की। ध्यान से सुनो क्या चल रहा है, फिर से सुनो। मैंने क्या करना है, पहले यहां से यहां गुणा किया, 45 हो गया। बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लगाना है। 11 को 6 से गुणा करो बच्चे, 66 होता है। फिर इस नंबर को यहां गुणा करो, 25 हो गया। फिर इस नंबर को यहां गुणा किया, 22, और माइनस साइन बाय डिफॉल्ट लेके चलना है।
आगे बच्चों के डाउट आ रहे होंगे सर बीच में माइनस हो गया तो क्या करेंगे, पेशेंस, हैव पेशेंस। आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें सारी बातें सिखाएंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको सिखा के जाऊंगा, सारी बात कंप्लीट करा के जाऊंगा, आपका कोई डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रह जाएगा। ध्यान से सुनते रहिए, बस सॉल्व कर लें सारे बच्चे, देख लो जरा यार इन नंबर को सॉल्व कर लो। तो देखो यार 45 है, अब 45 यहाँ पे बच्चे 66 से माइनस करना, सारे बच्चों को माइनस करना आता है बच्चे, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बात कितनी होगी बच्चे 21, लेकिन बच्चे माइनस का 21 हो गई, डिवाइड साइन। बच्चे इसको इससे माइनस करना किस बच्चे को नहीं आता मुझे बता दे भैया, ये आ गया कितना, 3 आ गया, कोई बात नहीं, 7 या 21 होता है, इसका मतलब यार ये माइनस का 7 आ गया कि नहीं। लो एक्स की वैल्यू तुम सारे बच्चों ने सही निकाली है। अब बच्चे करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो अभी तक करते हैं वही करना। किसी भी इक्वेशन में उठा के इसको पटक दो। मैं उठाता हूं पहले इक्वेशन, ये लिखा है बच्चे 2x + 5y बराबर में कितना बच्चे 6, 7 को उठा के यहां लगा दो, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो बच्चे 2 × 7 कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, 7 दूना 14 प्लस डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं मैं, y बराबर कितना हो गया बच्चे 6। अब देखो इस तरफ ले जाओ तो यार 5y की वैल्यू कितनी होगी, 14 + 6 सीधा लिख दूं 20, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। y की वैल्यू 5 चौक 20 होता बच्चे। अब मुझे आप ही बता दो x की वैल्यू यार नेगेटिव जा रही है और ये पॉजिटिव जा रही है, तो x बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, अच्छा छोटा हो गया, x < y इस क्वेश्चन का आंसर होगा और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ध्यान से समझो, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया बेटा, ये बहुत कारगर होगा, सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होगा, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप हर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्वेश्चनों से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज इन क्वेश्चनों को पढ़ने का विशेष ध्यान रखें, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। इतने आसान क्वेश्चन है का चुटकी बजाते आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको मेरे साथ बने रहना अंत तक। ध्यान सुनो, अगला क्वेश्चन सामने लगा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन रही है ना तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन दूर कर लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान सुनना बच्चे। लिखा है 7x - 3y बराबर 13, लिखा है बच्चे 15x माइनस नहीं प्लस है 4y बराबर कितना बच्चे 40। ये दो इक्वेशन है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको हमेशा बीच वाली वैल्यू फिक्स करना है। कौन सी वैल्यू बच्चे, बीच वाली वैल्यू फिक्स करना है। तो आप सारे बच्चों ने y फिक्स किया तो आंसर x का निकलेगा, और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, सही है। अब ध्यान रखो, जब इक्वेशन में बच्चे माइनस आ जाए तो उस माइनस को साथ में लेके चलो। तो -3 को बच्चे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 मिलेगा। ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 × 12 होता बच्चे, -120 हो गया। अब इस नंबर को यहां गुणा कर लो तो 13 चौक 52 होता है बच्चे, तो ये माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा और 52 यहां आ जाएगा बच्चे, होल डिवाइड कर लो। अब क्या करेंगे सारे बच्चे, फिर से वही डायरेक्शन का ध्यान रख लें प्यारे बच्चे, और आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 15 × 45 होता है बच्चे, ध्यान रखना -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब माइनस का 45 हो, ये बाय डिफॉल्ट माइनस है, इसका मतलब 7 चौक 28 होता है, तो बच्चे इसको 28 लिख लें। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर वो लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। वैसे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन नहीं समझ आए, ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करो, जब तक चीजें नहीं समझ आए तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाते रहिए, राइट। क्या इसके आगे क्वेश्चन सारे बच्चे बना लेंगे? इसके आगे बस जोड़ना घटाना है बच्चों, और कुछ नहीं बचा है। जोड़ लो भाई, सारे बच्चों को जोड़ना आता है भाई। देखो यार, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और 2 7 हो गया बच्चे, 172 तो ऊपर हो गया। डिवाइड में कितना चल रहा है बच्चे, इनको भी जोड़ लो। तो 8 × 5 = 13 हो गया, एक कैरी हो गया, 4 × 3 = 7 हो गया, माइनस का ही आ गया। बस माइनस से माइनस कट गया बच्चे, इसको इससे काट दो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो भाई किससे काट दें भाई, नंबर देखो 7 है, यहां बच्चे कितना बनाना है 170 बनाना है, अप्रोक्सीमेट डाल लो, राइट। 7 दूना 14 हो रहा है क्या, 14 3 बार कट रहा है क्या, राइट। 4 बार कट रहा है क्या, बस ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो बस, राइट। क्या कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो पॉइंटों में ले जाओ, बस ये तो करना है आपको, राइट। तो आप अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू उठा के अपने वैल्यू को लगाओ, आंसर लगा दो। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन के साथ, टाइम को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब आगे कैलकुलेशन आप बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे तरीके सिखाए बच्चे, यदि नहीं आता सिंप्लीफिकेशन वो सीखें। बहुत सारी सीरीज में आपसे डिस्कस कर चुका हूं बच्चे। आपको सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, और उसके बाद मैं आपसे आप डिस्कस कर रहा हूं सर इनइक्वालिटी। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। प्लीज आप फॉलो करिए और देखने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा एक और क्वेश्चन बच्चे सेम है, प्लीज इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। और इन सारे 2 क्वेश्चन पूछे बच्चे आज मैंने, एक आपको वो रूट वाला और एक ये लीनियर इक्वेशन वाला।
पहला क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। मुझे दोनों के आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे प्लीज आप ट्राई करिए, हवाबाजी मत करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप यदि क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहां तक यदि आप वीडियो को देखते आ चुके हैं, तो प्लीज बी सिंसियर होकर आप बात काम करिए, ठीक है। ध्यान से आप चीजों को समझिए। और क्या नया है तो भैया थैंक यू हो जाती आज। तो आपके सामने मैंने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करी बच्चे। एक बेसिक लेवल से आपको एक एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश की गई है। मैं बोलता हूं ये वीडियो आपके लिए एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप है जो आपकी सारे टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता है। लेकिन बच्चे यहीं तक आपकी गाड़ी समाप्त नहीं होती है। आप कोशिश करिए डेली बेसिस पे, आप कोशिश करिए डेली बेसिस पे कम से कम आप 2 से 3 सेट लगाएं 5-5 क्वेश्चन के, 2 से 3 सेट कम से कम लगाएं और स्पीड टेस्ट लगाने का प्रयास करें। एसटी जितनी ज्यादा लगाएंगे बच्चे, क्लियरिटी उतनी ज्यादा आएगी। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे कितना 45 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है। और 45 में बच्चे मैथ्स भी सॉल्व करना है, रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से चीजें लिखिए। यदि आपने अभी तक मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर मैं बोलूं टेलीग्राम पे यदि फॉलो नहीं किया है, तो बच्चे ये सारे लिंक्स आपके साथ में हैं, इन पे सब पे जाइए और क्लिक करके आप फॉलो करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए अंत तक। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, मैं अपने नए नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा, राइट। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी स्लाइड के अंत वाली स्लाइड से। बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। चलिए शिव सामंग के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।